आप सभी को नमस्ते। एक गुरु अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते उन्हें बहुत प्यास लगी। वे रास्ते में एक खेत के किनारे जाकर थोड़ी देर बैठ गए। तभी उनकी नज़र खेत के किनारे बने एक टूटे फूटे घर पर पड़ी। वे पानी पीने के लिए उस घर के नज़दीक गए और दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक आदमी निकला जो अपनी पत्नी व 3 बच्चों के साथ उस घर में रहता था। सभी ने फटे पुराने कपड़े पहने थे। गुरुजी बोले, क्या हमें पीने के लिए पानी मिल सकता है? बहुत प्यास लगी है। हाँ जरूर, आदमी ने उन्हें पानी लाकर दिया। पानी पीने के बाद गुरु ने उस आदमी को पूछा, यह सामने जो खेत है क्या वह आपका है? आदमी बोला, जी यह मेरा ही खेत है। गुरुजी बोले, यह जमीन तो बहुत उपजाऊ लग रही है, फिर भी इसमें कोई फसल नहीं लगी है, तो फिर आप अपना घर कैसे चलाते हैं? आदमी बोला, मेरे पास एक भैंस है जो बहुत दूध देती है। उस दूध को मैं बाजार में बेचने जाता हूँ, उससे मुझे कुछ पैसे मिल जाते हैं और जो दूध बचता है उसका उपयोग हम सब करते हैं। ऐसे हमारा घर चल जाता है। गुरु और शिष्य पानी पीकर जाने लगे तो आदमी बोला, रात होने वाली है, अगर आप चाहें तो आज रात यहीं रुक सकते हैं। दोनों वहाँ रुकने को तैयार हो गए। आधी रात को जब सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी गुरु ने शिष्य को उठाया और बोले, चलो अब हमें यहाँ से चलना होगा और साथ में इस आदमी की भैंस को भी हम साथ लेकर चलेंगे और कहीं दूर ले जाकर छोड़ देंगे। शिष्य को समझ नहीं आ रहा था कि गुरु ऐसा क्यों कह रहे हैं, पर वह अपने गुरु की बात नहीं टाल सकता था। अतः वे दोनों उस आदमी की भैंस को लेकर वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर भैंस को छोड़ दिया एवं वे आगे चल पड़े। यह घटना शिष्य के मन में बैठ गया। उसे इस बात का हमेशा दुख होता रहा कि उसने एक भले आदमी के साथ ऐसा किया। कई साल बीत गए। शिष्य अब एक धनी आदमी हो गया था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न उस आदमी से मिलकर उसकी कुछ मदद कर दी जाए। यह सोचकर वह उसी खेत के पास गया, पर उसने देखा कि अब उस खेत में फलों के बगीचे लगे हुए थे। उस खेत के आसपास के खेतों में भी दूर दूर तक कई सारे फलों के पेड़ लगे हुए थे और उस टूटे फूटे घर की जगह एक बहुत सुंदर घर बन गया था और कई भैंसें एवं गायें अपना चारा चर रही थीं। शिष्य और दुखी हो गया। उसे लगा कि भैंस के चले जाने के बाद शायद वह परिवार अपना घर व खेत बेचकर वहां से चला गया होगा। इसीलिए वह शिष्य भी दुखी मन से वहां से जाने लगा। तभी उसे वह आदमी दिखा। उसने उसे कहा, तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो, मैं वही शिष्य हूँ जो बहुत साल पहले तुम्हारे घर पर पानी पीने आए थे। वह आदमी बोला, मुझे अच्छी तरह याद है, आप और आपके गुरु यहाँ आए थे। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता। उस दिन के बाद से मेरा जीवन बदल गया। आप लोग मुझे बिना बताए चले गए थे। उसी दिन मेरी भैंस भी कहीं चली गई। उस भैंस के दिए दूध से मेरा परिवार चलता था। उसके न रहने से हमारे जीवन पर संकट आ गया। इसलिए हमने जीने के लिए लकड़ियां काटकर बेचना शुरू किया। उससे कुछ पैसे मिले तो मैंने खेत में फसल लगाया। फसल की देखरेख में कोई कसर न छोड़ी। बहुत मेहनत किया और फसल अच्छी हुई। मुझे अपनी मेहनत का फल मिला। मैंने फसल बेचने से मिले पैसों से खेत में थोड़ी सी जगह में फलों के पेड़ लगाए।
फिर धीरे धीरे मुनाफा बढ़ता गया। मैंने आसपास के खेत भी खरीद लिए और उसमें ये बागान बनाया। आज मैं अपना सुखी जीवन जी रहा हूँ। यदि वह भैंस उस दिन न गई होती तो मैं यह सब नहीं कर पाता। शिष्य अब बहुत खुश था। अब उसे अपने किए पर पछतावा नहीं बल्कि गर्व महसूस हो रहा था। वह बोला, तो यह काम आपने पहले क्यों नहीं किया? खेत तो आपके पास तब भी था। आदमी बोला, हाँ, मैं यह काम तब भी कर सकता था, पर मेरी जिंदगी बिना मेहनत के भी चल रही थी। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं यह सब कर सकूंगा। पर जब भैंस चली गई तो मेरे पास मेहनत के अलावा कोई चारा न था और उसी मेहनत के बल पर मैं गरीबी से भरी जिंदगी से आज यहाँ तक पहुँच सका हूँ। आज वह शिष्य अपने गुरु का असली मकसद समझ गया था। अब वह संतुष्ट था। दोस्तों, कई बार हम अपनी वर्तमान स्थिति से इतने कंफर्ट हो जाते हैं कि वहाँ से निकलना ही नहीं चाहते, चाहे वह स्थिति बहुत खराब ही क्यों न हो। और कभी-कभी हम अपनी वर्तमान परिस्थिति से नफरत करते हैं, पर फिर भी उसी में जीते चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ से निकलने के लिए हमें बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। हम सभी का एक कंफर्ट जोन होता है, एक मानसिक स्थान जहां हम सुरक्षित और आरामदायक महसूस करते हैं। यह वह स्थान है जहां हमारे आसपास की चीजें, दिनचर्या और लोग हमारे लिए परिचित होते हैं। इस जोन के अंदर हम कम से कम तनाव और चिंता का अनुभव करते हैं, क्योंकि सब कुछ पूर्व से अनुमानित होता है। कंफर्ट जोन हमें सीमाओं में रखता है। कंफर्ट जोन की सीमा के भीतर रहना हमारी वृद्धि और सीखने की क्षमता को रोकता है। जब तक हम कुछ अलग करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम अपने इंटरेस्ट कैसे खोज सकेंगे, अपने अंदर नए स्किल्स कैसे डेवलप कर सकेंगे, नए लक्ष्यों को कैसे पा सकेंगे। सक्सेस तो कंफर्ट जोन के बाहर ही मिलेगी। सफल लोगों की कहानियों के बारे में सोचें, चाहे व्यवसाय में हो, खेल में, कला में या किसी भी अन्य क्षेत्र में। उनकी सफलता की कहानियाँ अक्सर ऐसे क्षणों से भरी होती हैं जहां उन्होंने जोखिम उठाया, अनिश्चितताओं का सामना किया और अज्ञात में कदम रखा। ये लोग समझते हैं कि प्रगति के लिए असुविधा में कदम रखना आवश्यक है। चुनौतियों और अप्रत्याशितता के पलों में हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाने और नए दृष्टिकोण प्राप्त करने के अवसर मिलते हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको एक ही रात में बड़े बदलाव करने होंगे। यह छोटे कदमों से शुरू होता है। जैसे यदि आप सार्वजनिक जगहों में बोलने में असहज महसूस करते हैं, तो छोटे छोटे समूह बैठकों में बोलने से शुरुआत करें, या किसी स्थानीय जगह में जहां सब आपके परिचित हों, वहां बोलने का प्रयास करें। धीरे धीरे ये छोटे छोटे कदम आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे और आपको बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेंगे। जैसे शारीरिक व्यायाम हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, वैसे ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हमारे मन और चरित्र को मजबूत बनाता है। यह हमें तनाव को संभालना, नई परिस्थितियों में ढलना और बाधाओं को पार करना सिखाता है। हर कदम, चाहे कितना भी छोटा हो, हमारी वृद्धि में योगदान देता है और हमारे कंफर्ट जोन का विस्तार करता है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का एक और महत्वपूर्ण पहलू असफलता को स्वीकार करना है। असफलता का डर हमें अक्सर हमारे कंफर्ट जोन में फंसा देता है। हम गलतियां करने या मूर्ख दिखने की चिंता करते हैं और परिणाम स्वरूप हम जोखिम लेने से बचते हैं।
लेकिन असफलता सफलता के विपरीत नहीं है, यह सफलता की यात्रा का हिस्सा है। हर असफलता हमें मूल्यवान सबक सिखाती है और हमें हमारे लक्ष्य के एक कदम करीब ले जाती है। एक बूढ़ी माँ थी। उसका एक जवान बेटा था। वह बहुत आलसी था। वह पूरे दिन सोता रहता, वह कोई काम न करता। बेचारी माँ बूढ़ी हो गई थी, फिर भी पूरे दिन मेहनत मजदूरी करके पैसे लाती और फिर घर आकर अपने बेटे को खाना बनाकर खिलाती। लड़का बिना किसी शर्म के जमकर खाता। उसकी माँ उसे समझा समझा कर थक गई थी कि वह कुछ काम करे, पर माँ की बातों का उस लड़के पर कोई असर न होता। वह बस खाता व खाकर सो जाता था। एक दिन बूढ़ी माँ ने अपने बेटे से कहा कि तुम पूरे दिन में अपने पसंद का कोई भी एक काम करोगे तभी मैं तुम्हें खाना बनाकर दूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें खाने नहीं दूंगी। लड़के को लगा कि पूरे दिन में सिर्फ एक काम कर लूँगा, फिर आराम करता रहूँगा। अतः उसने माँ से कहा कि वह दिन भर में कुएं से 1 बाल्टी पानी रोज ला दिया करेगा। माँ मान गई। अब वह लड़का रोज कुएं से 1 बाल्टी पानी लाता और दिन भर आराम करता। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। वह कुएं से पानी लाता और माँ उसके लिए मेहनत कर 4 पैसे कमा कर लाती व अपने बेटे को खाना बनाकर खिलाती। एक दिन कुएं से पानी भरते समय उसकी रस्सी टूट गई। लड़के को बहुत चिंता हुई कि आज अगर मैं पानी नहीं लाया तो माँ खाना नहीं देगी। अतः वह रस्सी बनाने बैठ गया। वह बहुत आलसी था। वह नहीं चाहता था कि यह रस्सी बार बार टूटे, इसलिए वह बड़ी लगन व मेहनत से मजबूत रस्सी बनाने में लग गया। जब रस्सी बनकर तैयार हो रही थी, तभी एक आदमी उस रास्ते से गुजरा। उसने उस रस्सी को देखा और उसे खरीदना चाहा। उस लड़के ने वह रस्सी उस आदमी को बेच दिया। उसे जो पैसे मिले उसे पाकर वह लड़का बहुत खुश हुआ और अगले दिन से और मेहनत व लगन से रस्सी बनाने के काम में लग गया। उसकी बनाई हुई रस्सियाँ बहुत मजबूत होती थीं, इसीलिए वह हाथों हाथ बिक जाती थी। अब उसने और लोगों को भी काम पर रखना शुरू कर लिया और जल्दी ही वह बहुत पैसा कमाकर एक अमीर आदमी बन गया। दोस्तों, यह जरूरी है कि हम अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो हमें हमारी सीमाओं को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें। छोटे कदम उठाकर, असफलताओं को स्वीकार करके और सहायक लोगों से मिलकर हम अपने क्षितिज का विस्तार कर सकते हैं और अपनी अपेक्षाओं से अधिक हासिल कर सकते हैं। कम से कम एक छोटा कदम बढ़ाइए जो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर धकेल सके। एक नई हॉबी को आजमाना, नए लोगों से मिलना, नया काम शुरू करना या काम में नई जिम्मेदारी लेना हो सकता है। जो भी हो, वह कदम उठाइए। शुरुआत में थोड़ी असहजता हो सकती है, लेकिन याद रखिए, इन्हीं अनुभवों से हम आगे बढ़ते हैं और अपनी सच्ची क्षमता को जानकर उसका उपयोग कर पाते हैं। धन्यवाद।